तो गाइस मुझे लगता है कि ये मेरी नोन वाली बंदी डिजर्व्स अ कॉम्पेंसेशन फॉर शेयरिंग दिस एंड लेटिंग मी शेयर हर स्टोरी बिकॉज somehow she ended up being गर्लफ्रेंड कोडिंग टीचर और ईएमआई प्रोवाइडर सब एक साथ। और जब से ये ₹370 वाला वायरल हुआ है कंट्रोवर्सी, मुझे तो भाई उसी बंदे की याद आ रही है। बिकॉज आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे ही स्पेंड करते हैं लड़कियों पर, लड़कियां भी स्पेंड करती हैं बंदों पर। बट वो ऐसे आके किसी लाइव सेशंस में बोलती नहीं है कि भाई मैंने उस बंदे पे इतने पैसे खर्च करे एंड शिट। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रुबीन हूँ और अगर आप यहाँ नए आए हो तो हम यहाँ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है कुछ पीने के लिए रख लो। बिकॉज यहाँ हम याक करते हैं और लाइफ के क्वेश्चनेबल डिसीजंस डिस्कस करते हैं। तो चाय पकड़ो क्योंकि आज की स्टोरी थोड़ी वाइल्ड है। तो मेरी जान पहचान वाली बंदी है, उसका नाम हम रख लेते हैं ग्लॉस और उसके एक्स का नाम रख लेते हैं हम कैंडल। सो ग्लॉस काफ़ी स्वीट, केयरिंग और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था, शुरुआत में सब नॉर्मल था, क्यूट कॉल्स, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग, एकदम पिंटरेस्ट रिलेशनशिप वाइब्स। एंड ये लोग साथ में जो भी घर मतलब मूव इन होने का देख रहे थे, तो जो घर भी देख रहे थे वो भी पिंटरेस्ट पे आज आज की डेट में भी उस बंदी के उसमें होगा कि हाउस प्लानिंग एंड शिट। तो धीरे धीरे भाई साहब का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा कैंडल का। तो एक दिन, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ इनका। ये दोनों होंगे आई थिंक 19-20 साल के और बोथ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, बोथ अर्निंग थे। तो ऐसा नहीं था कि हाँ, बट ये चीज़ थी कि ग्लॉस वो कैंडल से 1 साल एकेडमिकली आगे थी, ऑल्दो एज सेम ही थी दोनों की। तो अब ग्लॉस के हिसाब से ग्लॉस को जो भी कैंडल ने बता रखा है ये था कि जो भी कैंडल उस टाइम पे कमा रहा था वो उसके फाइनेंसेस उसकी मम्मी के पास जाते थे। कैंडल के पास बेसिक नेसेसिटीज के भी पैसे नहीं होते थे। तो एक दिन सर आए और ग्लॉस को बोले कि यार एक छोटा सा फेवर चाहिए, मैं ना अपनी सोसाइटी में जा रहा हूँ और मुझे मोमोज खाने हैं, तो तू उसके पैसे पेटीएम कर दियो। और हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे मतलब जिस सेंटेंस की शुरुआत एक छोटे से पैसे से होती है, उसकी एंडिंग कभी भी छोटी नहीं होती। तो हाँ, अब आता है कि हाँ, इनका ये रिलेशनशिप जो भी था, आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम चला, 6-7 महीने का होगा। और फिर क्या मतलब कैंडल लॉस पे चीट करा था, लॉस को ये सब पता चला एंड इनका बहुत ही मेजर ब्रेकअप हो गया। तो अब ब्रेकअप के तुम्हें लग रहा होगा कि यहीं स्टोरी खत्म हो गई है। तो नहीं यार, नहीं। फिर ब्रेकअप के 6 महीने बाद, बिकॉज हाँ 6-7 महीने में वो सारी इस बंदी ये बंदी कैंडल के फाइनेंसेस देख रही थी, उसके एक्सपेंसेस देख रही थी, और उसने कभी उससे वैसे वापस मांगे भी नहीं। तो जब 6-7 महीने बाद इनके ब्रेकअप को हो गए, तो एक दिन सर का रैंडमली कॉल आता है एंड बोलते हैं कि यार मुझे ना आईफोन लेना है। तो ग्लॉस को लगा ठीक है भाई कि अब रिकमेंडेशन मांग रहा होगा कि कौन सा मॉडल लूँ, कौन सा कलर लूँ, कैमरा कैसा है एंड शिट, क्योंकि दोनों टेकी थे। तो नहीं, बिकॉज ग्लॉस उस टाइम पे अर्न कर रही थी एंड अच्छा अर्न कर रही थी, तो उसके पास क्रेडिट कार्ड भी था, उसकी जॉब लग गई थी प्रॉपर। एंड सर कहते हैं कि भाई तुम ना अपने क्रेडिट कार्ड पे ये ले लो, मैं बाद में तुम्हें ईएमआई भेजता रहूंगा हर महीने। ओके। तो गाइस तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो आजकल के लड़कों का। लाइक मैं तो स्विगी पे भी ऑर्डर करने से पहले 3 बार सोचती हूँ कि यार करूँ या ना करूँ। और यहाँ पे ये बंदा सीधा आके उस बंदी को बोल रहा है कि यार तू मेरा एक एप्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट लॉन्च करते। तो हाँ, अब भी आप सोच रहे होगे कि स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो नहीं, अभी तो इंटरवल ही आया है। अब ऐसा होता है कि ग्लॉस, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि ग्लॉस उससे 1 साल एकेडमिकली आगे होती है, तो ग्लॉस काफ़ी अच्छी होती है कोडिंग में। एंड ये बंदा जब ये लोग मिलते हैं तब उसको हेलो वर्ल्ड तक लिखना नहीं आता किसी भी लैंग्वेज में, कोई एक लैंग्वेज तो छोड़ो, किसी भी लैंग्वेज में लिखना नहीं आता था। तो क्योंकि इसने तो ग्लॉस ने ही उसको एक्चुअल कोडिंग सिखाई थी, कॉन्सेप्ट समझाए थे, एरर्स रिजॉल्व करना सिखाया था, असाइनमेंट्स किए थे उसके कॉलेज के, उसको करियर एडवाइस दी थी। मतलब कभी कभी मुझे लगता था कि ये लोग रिलेशनशिप में नहीं है, बट इनका फ्री कोडिंग बूट कैंप भी नहीं चल रहा, बल्कि बूट कैंप स्टाइपेंड के साथ चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट को ही स्टाइपेंड मिल रहा है। तो
एक टाइम के बाद ऑब्वियसली मतलब जब भी इनका रिलेशनशिप एंड हुआ तब लॉस को रियलाइज हुआ कि वो गर्लफ्रेंड कम एक कंबाइंड डिपार्टमेंट ज्यादा बन गई थी, जहाँ वो उसके फाइनेंसेस संभाल रही थी, टेक्निकल सपोर्ट दे रही थी, करियर मेंटर बन चुकी थी, इमोशनल सपोर्ट, कस्टमर केयर, सब कुछ। तो हाँ, ये काफ़ी वियर्ड सी मुझे रिलेशनशिप लगी इनकी, बट इसका लेसन ये है कि हेल्पिंग समवन इज स्वीट, सपोर्टिंग समवन इज स्वीट, लेकिन अगर आप सब कुछ उसके लिए कर रहे हो, करियर भी बना रहे हो, आईफोन भी फाइनेंस कर रहे हो, तो मिनिमम इक्विटी स्टार्टअप में मांग ही लो यार। वैसे ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, और अगर कोई भी ये देख रहा है तो तुम लोग स्ट्रांग हो, लेकिन अगली बार ऐसे फाइनेंसेस वाले काम रिलेशनशिप्स में मत ही इन्वॉल्व करो। और अगर करो तो भाई ये 370 वाले की तरह इनवॉइसेस मांग लो, स्पेशली वुमेन, बिकॉज हम लोगों को फाइनेंशियल आई थिंक नॉलेज कम होती है लड़कों से। ये लड़कों को उनके घर वाले सिखाते हैं भाई कि हाँ ऐसे ऐसे सेव करना है, लड़कियों से घर वाले कम पैसे लेते हैं। तो हाँ, ऑनेस्टली बताओ कि आपके नोन में भी कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो रिलेशनशिप में ये सारे डिपार्टमेंट्स बन चुका है? और कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा ये एपिसोड। एंड हाँ, कमेंट करो कि मेरे नोन में भी एक था, एंड अपनी टी छोड़ो। अगली बारी क्या पता हम वो डिस्कस करें। सो लाइक, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट याप सेशन में। थैंक यू।